हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड में डिटर्जेंट्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने स्टडी की थी फैट्स, ऑयल, सोप्स, टाइप्स ऑफ सोप्स, हाउ टू सिंथेसाइज ए सोप, एंड नाउ वी आर स्टडी अबाउट डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक तरह के सॉफ्ट सोप टाइप होते हैं जिनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि डिटर्जेंट आर सोप लाइक कंपाउंड विच आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। इनको भी हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं। दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब इसमें एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है या फिर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट की लॉन्ग चेन होती है। वेयर आर सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड, और वो सिर्फ उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। वो सोल्ट उसके सॉल्ट्स होते हैं और ये सोडियम सॉल्ट होते हैं किसके? एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के। इसकी इस स्ट्रक्चर की वजह से ही इसमें क्या होता है कि ये सोप के बजाय सॉफ्ट होते हैं, कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते और इनको इजीली ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इनके सोडियम सॉल्ट रेशे या फाइबर्स को डैमेज नहीं करते। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर को हम जब देखते हैं तो इसमें भी दो पार्ट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ऑयल सॉल्युबल होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। अब लेते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हाइड्रोफिलिक है यानी जल स्नेही जो होता है वो जल में जल्दी से घुल जाता है, तो उसका एग्जांपल है जैसे उसमें ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमोनियम आयन, ये सब प्रेजेंट होंगे। दिस पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज आयनिक। डिटर्जेंट का यह पार्ट जो होगा वह आयनिक होगा एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए आयनिक पार्ट ही वाटर में सॉल्युबल होगा और क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और जबकि अनायनिक पार्ट जो होगा वह उसमें नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ए डिटर्जेंट इज मेड बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोफोबिक पार्ट में हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन होती है। इट इज़ नॉन पोलर। यह नॉन पोलर है यानी कि इसमें किसी भी टाइप का चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। यह वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्युबल इन ऑयल। और यही हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा डर्ट के साथ मिक्स होकर उसको दूर करेगा। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन सेगमेंट एंड कैन डिज़ोल्व ऑयल एंड ग्रीस। देखिए यह पार्ट ही ग्रीस और ऑयल को डिज़ोल्व कर सकता है और किसी भी गंदगी को दूर करने के लिए इसी के हाइड्रोफोबिक पार्ट के जो है पार्टिकल्स वो ही जाकर उसको डर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। By combining animal and vegetable fats with aqueous sodium hydroxide soap is made। मतलब कि फैट जो है वेजिटेबल या फैट ऑयल जो भी हम लेते हैं
उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप हम इससे बन जाता है। सोप आर एडवांटेज बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोप एडवांटेज तो होते ही हैं इस तरह से क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। देयरफॉर सोप्स आर नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। सोप ऐसे पॉल्यूटेड नहीं करते। दीज फैक्टर आर ओवरवेइंग बाय द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी चल जाते हैं एंड यह उससे डिटर्जेंट के बजाय सस्ते भी पड़ते हैं। सोप रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। सोप जो होते हैं हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और प्रेसिपिटेट बना देते हैं। इंक्रीजिंग हाउस होल्ड यूजेज ऑफ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ABS, फॉर्मर कंपाउंड यूज इन लॉन्ड्रिंग विद सोप। इसको हम कपड़ों के धोने में काम में लेते हैं। रिजल्टेंट इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर कवर्ड इन फोम। और डिटर्जेंट को काम में लेने की वजह से क्या होते हैं कि जल स्रोतों में झाग की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वह रहने लायक नहीं रहता है। अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के केमिकल क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया है इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि फर्स्ट है एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक एंड ज्वीटर आयनिक। एनायनिक में उसमें ऋणायनिक भाग होगा, कैटायनिक में पॉजिटिवली, नॉन आयनिक में किसी भी टाइप का चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और ज्वीटर आयन में दोनों टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हमने इसमें सबसे पहले इन सब में हमने स्टडी करी व्हाट इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट्स की हमने अच्छे से स्टडी करी और इसके बाद में सोप और डिटर्जेंट का में से हमने देखा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके डिटर्जेंट्स के टाइप्स को हमने स्टडी किया कि डिटर्जेंट जो है उसको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया। यह सिर्फ चार्ज के बेस पर है, इनकी गुणों के आधार पर नहीं है। पर एक बात है कि डिटर्जेंट सोप से इस वे में बेटर है कि ये कपड़ों को नुकसान इस तरह से कम पहुंचाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। थैंक यू।